नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र भूमि की कहानी जहां भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया था। यह है महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दिव्य गाथा। लेकिन इस मंदिर की कहानी केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा इतिहास है जो वैदिक काल से शुरू होकर मुगल आक्रमणों, मराठा गौरव और आधुनिक संरक्षण तक फैला हुआ है। भीमाशंकर का इतिहास उन अनंत कालों में छुपा है जब यह धरती देवताओं और असुरों के युद्ध की साक्षी बनी थी। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 20 व 21 में इस पवित्र स्थान की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। किंतु यह कहानी और भी पुरानी है, त्रेता युग से भी पहले की। वैदिक काल में जब ऋषि मुनि गहन तपस्या में लीन होते थे, तब इस स्थान की पवित्रता का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि यहां महर्षि कौशिक ने घोर तपस्या की थी और उसी स्थान पर आज मोक्ष कुंड तीर्थ स्थित है। यह तीर्थ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है और आज भी तीर्थयात्री यहां स्नान करके मंदिर के दर्शन करते हैं। भीमाशंकर की मुख्य कथा दो महत्वपूर्ण पौराणिक घटनाओं से जुड़ी है। पहली कथा त्रिपुरासुर की है, जो एक महाशक्तिशाली दैत्य था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन शक्ति के मद में उसने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया और त्रिपुरासुर का वध किया। दूसरी कथा रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर की है। जब भीमासुर को पता चला कि उसके पिता को भगवान राम ने मारा था, तो उसने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त की और कामरूपेश्वर नामक शिव भक्त राजा को बंदी बना लिया। जब भीमासुर ने शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तब भगवान शिव प्रकट हुए और उसका संहार किया। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसार भीमाशंकर मंदिर का वर्तमान स्वरूप 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। यह वह समय था जब भारत में चालुक्य और यादव राजवंशों का शासन था। मंदिर की निर्माण शैली नागर और हेमाड़पंथी स्थापत्य कला का संयोजन है, जो उस युग की श्रेष्ठ कारीगरी का प्रमाण है। प्राचीन अभिलेखों में 13वीं शताब्दी से ही भीमाशंकर मंदिर और भीमरथी नदी, जो आज भीमा नदी के नाम से जानी जाती है, का उल्लेख मिलता है। संत ज्ञानेश्वर ने भी इस पवित्र स्थान की यात्रा की थी और त्र्यंबकेश्वर के बाद भीमाशंकर के दर्शन किए थे। मंदिर की मूल संरचना विश्वकर्मा मूर्तिकारों द्वारा निर्मित की गई थी, जिनकी कारीगरी आज भी मंदिर के स्तंभों, द्वार चौखटों और दीवारों पर देखी जा सकती है। मंदिर का गर्भगृह जमीनी स्तर से नीचे बनाया गया है और यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग बिल्कुल केंद्र में स्थापित है। भारतीय मंदिरों के इतिहास की तरह भीमाशंकर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के विनाश से अछूता नहीं रहा। यद्यपि भीमाशंकर पर प्रत्यक्ष आक्रमण के विशिष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, परंतु महाराष्ट्र के अधिकांश मंदिरों की तरह यहां भी मुस्लिम शासकों के आक्रमण हुए थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासकों ने दक्कन क्षेत्र में अपना विस्तार किया था। इस दौरान अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया या उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया। भीमाशंकर जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित मंदिर भी इस विनाश से बचे नहीं रहे। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल 1658 से 1707 में हिंदू मंदिरों पर व्यवस्थित आक्रमण हुए थे। औरंगजेब ने 1669 में अपने प्रांतीय शासकों को आदेश दिया था कि ब्राह्मणों के मंदिरों और पाठशालाओं को नष्ट कर दिया जाए और काफिरों की शिक्षा और धार्मिक प्रथाओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। इस दौरान काशी विश्वनाथ, केशवराय मंदिर, मथुरा और सोमनाथ जैसे प्रमुख मंदिरों के साथ साथ महाराष्ट्र के अनेक मंदिर भी नष्ट किए गए या क्षतिग्रस्त किए गए। भीमाशंकर की दुर्गम स्थिति के कारण यह पूर्ण विनाश से बच गया, लेकिन इसकी संरचनाओं को नुकसान अवश्य पहुंचा था। 17वीं शताब्दी के मध्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ। शिवाजी महाराज ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं दिलाई, बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी महाराज ने भीमाशंकर मंदिर में दान दिया था और यहां नियमित पूजा अर्चना की व्यवस्था कराई थी। उन्होंने खरोसी गांव मंदिर को दान में दिया था, जिससे मंदिर की दैनिक पूजा और रखरखाव की व्यवस्था हो सके। इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी महाराज, राजा राम महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ जैसे मराठा शासकों ने नियमित रूप से इस पवित्र स्थान की यात्रा की
और मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया। भीमाशंकर मंदिर के इतिहास में एक अत्यंत रोचक प्रसंग चिमाजी अप्पा, बाजीराव प्रथम के भाई से जुड़ा है। 1739 में चिमाजी अप्पा ने वसई के किले पर आक्रमण कर पुर्तगालियों को हराया था। इस विजय के बाद उन्होंने पुर्तगाली गिरजाघरों से 5 बड़ी घंटियां युद्ध की निशानी के रूप में ली थीं। इनमें से एक घंटी चिमाजी अप्पा ने भीमाशंकर मंदिर को भेंट की थी। यह घंटी आज भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर लटकी हुई है और इस पर 1729 का साल और क्रॉस का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह घंटी 5 मन लगभग 200 किलो वजन की है और जब यह बजती है तो इसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजती है। पेशवा काल 1713 से 1818 भीमाशंकर मंदिर के इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौरान मंदिर का व्यापक जीर्णोद्धार और विस्तार हुआ। पेशवा शासकों के संरक्षण में यह ज्योतिर्लिंग स्थल न केवल धार्मिक केंद्र बना बल्कि स्थापत्य कला का प्रतीक भी। यह काल मराठा साम्राज्य की उन्नति का प्रतीक था, जहां मंदिर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया। नाना फडणवीस 1742 से 1800, जो पेशवा काल के सबसे प्रभावशाली राजनेता और प्रशासक थे, ने भीमाशंकर मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मंदिर के सभा मंडप और शिखर का निर्माण कराया था। नाना फडणवीस द्वारा निर्मित संरचनाएं आधुनिक नागर शैली में बनाई गई थीं, जो उस समय की स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इन संरचनाओं में जटिल नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां और पौराणिक कथाओं के दृश्य चित्रित हैं। नागर शैली की ऊंची चोटियां और जटिल अलंकरण मंदिर को उत्तर भारतीय प्रभावों से जोड़ते हैं, जो दक्षिण के हेमडपंथी शैली से मिश्रित हैं। 1437 ईस्वी में पुणे के एक साहूकार चिमाजी अंताजी नायक भिंडे ने मंदिर में एक सभा हॉल का निर्माण कराया था। यह भीमाशंकर मंदिर के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था, जो दर्शाता है कि मध्यकालीन भारत में भी व्यापारी समुदाय धार्मिक स्थलों के संरक्षण में सक्रिय था। रघुनाथराव पेशवा ने मंदिर परिसर में एक कुआं खुदवाया था, जो तीर्थयात्रियों के लिए जल की व्यवस्था सुनिश्चित करता था। यह कुआं आज भी मौजूद है और मंदिर की जल आपूर्ति में योगदान देता है। भीमाशंकर का भौगोलिक महत्व इसके धार्मिक महत्व से कम नहीं है। यहीं से भीमा नदी, जिसे पंढरपुर में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, की उत्पत्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और त्रिपुरासुर के बीच हुए भीषण युद्ध के बाद जब शिव जी ने विश्राम किया तो उनके शरीर से निकला पसीना ने एक नदी का रूप ले लिया, जिसे भीमा नदी के नाम से जाना जाता है। भीमा नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक के विशाल कृषि क्षेत्रों की जलापूर्ति करती है और लाखों लोगों की जीविका का आधार है। 1985 में महाराष्ट्र सरकार ने भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की थी। यह अभयारण्य 131 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और पुणे, रायगढ़ और ठाणे जिलों तक फैला है। इस अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य भारतीय विशाल गिलहरी रातुफा इंडिका एल्फिंस्टोनी का संरक्षण है। यह गिलहरी की उपप्रजाति केवल भीमाशंकर में पाई जाती है और विश्व में कहीं और नहीं मिलती। स्थानीय लोग इसे शेखरू कहते हैं। यह महाराष्ट्र का राज्य पशु है और अभयारण्य में इसकी लगभग 1300 से 1700 आबादी अनुमानित है। भीमाशंकर पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो विश्व के 12 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ तेंदुआ, सुनहरे सियार, सांभर भौंकने वाले हिरण, जंगली सुअर, लंगूर और रीसस मकाक जैसे अनेक स्तनधारी पाए जाते हैं। अभयारण्य में 800 से 1000 साल पुराना खोम्भल ज़ांथोलिस टोमेंटोसा नामक लता पौधा भी पाया गया है, जो 1984 में अहुपे गांव के पवित्र वन में खोजा गया था। यह स्थान 9 आदिवासी गांवों का घर है, जिन्होंने सदियों से इन पवित्र वनों का संरक्षण किया है। आज भीमाशंकर मंदिर पुणे नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार के प्रशासन के अंतर्गत है। मंदिर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन इसकी प्राचीन पवित्रता और स्थापत्य कला को बनाए रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भीमाशंकर क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह कदम धार्मिक, पर्यटन और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए उठाया गया है। आज भीमाशंकर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म का भी केंद्र बन गया है। ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और प्रकृति फोटोग्राफी के शौकीन लोग यहाँ आते हैं। फायरफ्लाई फेस्टिवल भी यहाँ मानसून से पहले आयोजित होता है। भीमाशंकर मंदिर की स्थापत्य कला नागर और हेमाडपंथी शैली का अनूठा मिश्रण है।
मंदिर के मुख्य द्वार पर ठोस लकड़ी से बने दरवाजे हैं, जिन पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर का गर्भगृह जमीनी स्तर से नीचे निर्मित है, जिसके केंद्र में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग अर्धनारीश्वर रूप में माना जाता है, जो शिव और पार्वती दोनों की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग में एक विशिष्ट दरार जैसी एक रेखा दिखाई देती है, जो इसे दो भागों में बांटती है। मंदिर के स्तंभों और द्वार चौखटों पर रामायण, कृष्ण लीला, शिव लीला और दशावतार के दृश्य चित्रित हैं। बुद्ध शैली की अंबा अंबिका की नक्काशी भी मंदिर में देखी जा सकती है। मंदिर परिसर में शनीश्वर का प्राचीन मंदिर भी है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रवेश द्वार पर नंदी की प्रतिमा स्थापित है, एक पुरानी और एक नई। भीमा शंकर में कुल 108 तीर्थ होने की मान्यता है। इनमें से सबसे प्रमुख हैं मोक्षकुंड तीर्थ, जो मंदिर के पीछे स्थित है और महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ है। सर्व तीर्थ, जो सभी तीर्थों का संयुक्त प्रभाव रखता है। कुशारण्य तीर्थ, जहां से भीमा नदी पूर्व दिशा में बहना शुरू करती है। क्रीड़ा तीर्थ, जो देवताओं के खेल स्थल के रूप में मान्य है। पाप मोचन तीर्थ, जो पापों के नाश के लिए जाना जाता है। और ज्ञान कुंड तीर्थ, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भीमा शंकर में महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और रात भर जागरण करते हैं। श्रावण मास में भी विशेष पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि के दौरान 10 दिनों तक निरंतर उत्सव मनाया जाता है। कमलजा देवी पार्वती का अवतार का मंदिर भी यहां है, जिन्होंने त्रिपुरासुर के युद्ध में शिव की सहायता की थी। दोस्तों, भीमा शंकर मंदिर में दिखाता है कि कैसे एक पवित्र स्थान केवल पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं होता, बल्कि हजारों साल के इतिहास, संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक होता है। वैदिक काल से लेकर आज तक इस स्थान ने अनगिनत तूफान झेले हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों का विनाश, मराठा वीरों का पुनरुत्थान और आधुनिक युग में संरक्षण की चुनौतियां। भीमा शंकर आज भी उसी तरह खड़ा है जैसे हजारों साल पहले था, अडिग, अटूट और अनंत। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर घंटी की आवाज इतिहास को दोहराती है और हर तीर्थयात्री की श्रद्धा उस अनंत परंपरा को आगे बढ़ाती है, जो वैदिक ऋषियों से शुरू हुई थी। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह हमारी सभ्यता की निरंतरता का प्रतीक है, प्रकृति और आध्यात्म के मेल का उदाहरण है और उस अजेय भावना का प्रमाण है जो किसी भी आक्रमण या विनाश से हार नहीं मानती। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था और संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती, वह हर बार नया रूप लेकर और भी मजबूत होकर उभरती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भीमा शंकर के दर्शन करने जाएं, तो केवल एक तीर्थयात्री की तरह नहीं, बल्कि एक इतिहास के साक्षी की तरह जाएं। वहां की हर दीवार, हर नक्काशी और हर पवित्र कुंड में छुपे हुए अनगिनत रहस्यों को महसूस करें, क्योंकि भीमा शंकर केवल भगवान शिव का निवास नहीं है, यह हमारे गौरवशाली अतीत का संग्रहालय है और एक उज्जवल भविष्य की आशा का प्रकाश स्तंभ है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्योतिर्लिंग के रहस्य और इतिहास के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।